हाँ लिख लिया सबने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक तुम चीज़ नजर आएगी, देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, इधर देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये के जेड ई स्क्वायर बटा 2r, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, के जेड ई स्क्वायर बटा r, माइनस ये भी माइनस और वो भी माइनस। आपको पूछे एनर्जी के अंदर माइनस क्यों आता है, क्या पूछे बेटा, एनर्जी में माइनस क्यों आता है, ऋणात्मक क्यों आता है, एनर्जी के ऋणात्मक क्यों आती है, वो इसका रीज़न ये है। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है बेटा कि इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक को आकर्षण करके रख रहा ही नहीं रखा, तो ये किसको दर्शा रहा है कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से क्या हुआ है, बंधा हुआ है, और कौन से बल से बंधा हुआ है, आकर्षण बल से। लिख दो, ठीक है ना, मतलब लिखोगे, आप लिखवा देता हूँ, फिर लिखवा दो, आया समझ में। अब देखो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या है, अरे भाई ये काइनेटिक एनर्जी तो है कि नहीं है, तो वो क्या है, के जेड ई स्क्वायर बटा 2r। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी लगभग ऑलमोस्ट सेम है, बस फर्क किसका है, माइनस का। अपन पोटेंशियल एनर्जी में 2 का भाग देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, तो ये रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा, तुम लोग देखो देखो, ठीक है ना। इससे पहले ये एक चीज ये देख लो, देखो हाँ, तो टोटल एनर्जी बराबर क्या है, माइनस काइनेटिक एनर्जी, अरे है कि नहीं है, और बराबर क्या है, P/2 होगा कि नहीं होगा, अरे है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, माइनस के जेड ई स्क्वायर बटा 2r, कितना बेटा 2r, और टोटल काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला बेटा, के जेड ई स्क्वायर बटा 2r, अरे है कि नहीं है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस के जेड ई स्क्वायर बटा r, ये है कि नहीं है। तो देखो इन दोनों का संबंध देखोगे तो क्या आ रहा है, टोटल एनर्जी बराबर क्या आ रहा है, माइनस काइनेटिक एनर्जी, अरे है कि नहीं है। और इन दोनों का संबंध देखोगे तो क्या आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या है, 2 टोटल एनर्जी, अरे यही है कि नहीं है। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी बाई 2, तो मैंने यही संबंध लिखा है, अरे है कि नहीं है, समझ में। यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान रखना इसमें, कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना, ऐसा समझ में। अरे कैसे निकाला पता चला, कोई डाउट है किसी को, पक्का। चलो अब देखो, तुम्हें यदि मैं बोलूं, देखो अब बताओ, ये नाभिक है, ये क्या है, नाभिक से ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, अरे यही है कि नहीं है। चलो क्या बात कर रहा, हाँ दूसरा पेन लेना था, दिमाग हैंग कर दिया लोगों ने सारा। ये n बराबर क्या है 1, ये n बराबर क्या है 2, ये n बराबर क्या है, ये n बराबर क्या है, समझ में आया क्या, पक्का। अब देखो जैसे जैसे n बढ़ रहा है नाभिक से दूरी बढ़ रही है, इसका मतलब r बढ़ रहा है, n बढ़ेगा तो r अपन को पता है बढ़ेगा। अब देखो इधर r बढ़ूं, r बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी घटेगी बढ़ेगी, घटेगी, अरे है कि नहीं, घटेगी नहीं घटेगी, क्योंकि r बढ़ने पर घटेगी, परंतु ये माइनस है और माइनस में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। माइनस में माइनस का 3 और माइनस का 2 बड़ा कौन सा है, माइनस का 2, इसका मतलब ये देखो माइनस का यहाँ पे दूंगा 1/2 और माइनस का 1/3 कौन सा बड़ा, माइनस का 1/3 बड़ा है कि नहीं। तो इसका मतलब r बढ़ने पर होना तो क्या चाहिए था, घटना चाहिए था, जबकि क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि अपन को पता है कि टोटल एनर्जी है वो समानुपाती 1/r है, माइनस का 1/r है, और माइनस क्या कर देगा था, उल्टा क्या कर देता है, उल्टा। इसका मतलब r बढ़ेगा तो ये टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ेगी, समझ में आया क्या, पक्का। तो यहाँ पे पूछे कि एनर्जी सबसे कम किसकी होती है, के कोस की, किसकी होगी, जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगी इसका मतलब ऊर्जा बढ़ेगी, अरे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो कोसों में यदि मैं देखूं, कोसों में ऊर्जा, कोसों की ऊर्जा, तो क्या के की सबसे, उसके बाद कौन सबसे ज्यादा के की ऊर्जा होगी, सबसे कम के की होगी, सबसे उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद डॉट डॉट आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा पक्का। तुम लोगों को समझ में आ गया क्या ये चीज। अब ये तो किसकी आती है, एनर्जी किसकी, टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, टोटल एनर्जी की बात। या इसको मैं बोल सकता हूँ E1, क्या बोल सकता हूँ, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, अरे बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, ऐसे पता चला तुम लोगों को। अब मैं बोलूँ काइनेटिक एनर्जी में जाओ, देखो r बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी घटेगी, अरे है कि नहीं है,
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो सीधा है, काइनेटिक एनर्जी समानुपाती 1/r है, इसका मतलब r बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घटेगी। अरे घटेगी नहीं घटेगी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस में सबसे ज्यादा वेग गति करता है। अब मैं कौन से कोर्स में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा गति करेगा, फर्स्ट में। अरे और वेलोसिटी भी देखो फर्स्ट की ज्यादा थी, इलेक्ट्रॉन वेग में जाके देखो देखो फटाफट। अरे वेग सबसे ज्यादा उसमें था, मैंने लिखवाया वहां पे सीक्वेंस, देखो देखो तुम्हें वेग में जाके सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस लिखा है कोसों में वेग, देखो देखे, और कोसों में वेग देखो के का सबसे ज्यादा वेग है, और के का वेग ज्यादा है तो सीधी बात है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, हाफ mv स्क्वायर, वी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है कि नहीं। और इधर भी देखोगे तो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब के ई का ऑर्डर क्या होगा किसी भी कोर्स में, किसकी ज्यादा बताओ, सबसे ज्यादा के की, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद डॉट डॉट ऐसे चलेगा नहीं चलेगा। अब देखो बात ये है, इसको मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक ई के वन, के ई वन, और इसको वो क्या बोलूंगा, उसके बाद के ई, उसके बाद क्या हो जाएगा के ई, उसके बाद के ई 5। आगे समझ में, अरे यस या नो, समझ में आया। चलो अब इधर देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, सेम कहानी। अरे भाई देखो पोटेंशियल एनर्जी आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी बेटा, क्योंकि आपको पता पीई समानुपाती 1/, क्या है आर। अरे यही है कि नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का भी सीक्वेंस यही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, पक्का। पीई लिखूं, पी तुम कुछ और समझ जाओगे, पावर वावर। कोई डाउट है क्या किसी को, पक्का हो तो बोलो, नहीं है होता किसी को है, पूजा सॉरी नहीं है, कंफर्म, अरे है पक्का नहीं है। चलो अब देखो अपनी एनर्जी को जेड के हिसाब से देखे, किसके हिसाब से देखे, अपने एनर्जी का क्या फॉर्मूला था वापस बोलो, क्या था, ई एन लिखूं, और वो बराबर क्या था माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टी कल। अरे यही होता है कि नहीं होता। तो अब तुम देखो, तुम्हें मैं बात करूं, क्या बात कर सकता हूं, यही कि ई जो समानुपाती है वो माइनस जेड स्क्वायर है कि नहीं है। इसका मतलब जेड बढ़ेगा तो घटेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा घटेगा, एनर्जी क्या होगी, क्योंकि माइनस से क्या हो जाएगा उल्टा, माइनस क्या करेगा उल्टा, ठीक है ना, माइनस क्या होगा ऋणात्मक, उल्टा होगा। मतलब क्या, क्या होगा ई, मतलब ऐसे लिख दो जेड बढ़ने पर ई क्या होगी घटेगी, मतलब जेड मैं क्या करूं बढ़ाऊं तो ई क्या होगा कंटिन्यूसली घटेगा कि नहीं घटेगा। जैसे इसका ग्राफ बनाओ, ये रहा ग्राफ, ठीक है, ये ऊपर यहाँ पे क्या ले रहा हूँ ई ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ बेटा ई, ऊपर पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा ग्राफ, यहाँ नीचे क्या होगा नेगेटिव। यहाँ मैं ग्राफ बना रहा हूँ जेड स्क्वायर, किसके बीच में बना रहा हूँ, तो देखो जेड स्क्वायर बढ़ेगा माइनस में ऐसे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यही आएगा ही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जेड स्क्वायर किया तो एक भाई, एक का स्क्वायर किया यहाँ एक है माइनस एक, दो का स्क्वायर किया माइनस का 4, तो नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा ग्राफ। चलो अब जैसे दूसरी चीज देखो, यहाँ पे समझ में आ रहा है तुम लोगों को, पक्का। अब देखो यहाँ पे ई ऐसा है समानुपाती 1/n स्क्वायर है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, ई 1 स्क्वायर अपन क्या है, ई समानुपाती क्या है अपन n स्क्वायर, अरे यही है कि नहीं है। इसका मतलब मैं बोलूं कि भाई ई जो है वो मतलब कब बढ़ेगा, कब, जब माइनस का है, सॉरी क्या है बेटा माइनस का, अरे माइनस है कि नहीं है। अब देखो जनरली अपने क्या होता है कि एन का मान बढ़ने पर ई का मान क्या होना चाहिए, ई का मान घटना चाहिए, परंतु यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा उल्टा, उल्टा। इसका मतलब एन बढ़ेगा तो ऊर्जा क्या हो जाएगी बढ़ेगी, तो वही सेम कहानी वहीं से आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसका मतलब यहाँ पे यदि मैं इसका ग्राफ खींच लूं, क्या खींचूं बेटा ग्राफ, ठीक है ना, ग्राफ ऐसा, यहाँ पे किसका 1/n स्क्वायर, किसका ग्राफ खींच रहा है, माइनस में है कि नहीं है। चलो इसको माइनस हटा दो, माइनस में नहीं बना रहे अपने ऐसे बना रहे, और यहाँ पे क्या होगा एनर्जी, और यहाँ पे कैसी है पॉजिटिव, और यहाँ पे कैसी है नेगेटिव। अरे समझ में आई क्या, पक्का।
तो ग्राफ क्या होगा, ऐसा आएगा ये भी। अरे आएगा कि नहीं आएगा, या नहीं आएगा, हैं नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, दिमाग खराब है तुम लोगों। तो n 1/n² की वैल्यू ले, 1/n² के तो समानुपाती हुआ ना। अरे भाई यही है, इसको मैं बोलूं z² बराबर लिख दूं 1/n², तो ये देखो ग्राफ सेम है कि नहीं है। अरे वही तो है सेम कहानी, इधर देख z² जगह मैं 1/n² रख दूं तो क्या ग्राफ तो यही आएगा ना। नहीं आया, आया कि नहीं आया, समझ है नहीं आया। अरे मैं बोलूं 1/n² है, मतलब n के स्क्वायर का ग्राफ बनाना तो आधा उल्टा, n का आधा ग्राफ आता उल्टा आधा, पर n² का बना 1/n² का बना है, तो 1/n² तो मतलब वही हुआ ना, z की तरह ही तो है। अरे सेम है कि नहीं है, तो फिर ग्राफ तो ऐसे ही आएगा ना। चलो तुम ऐसे क्या कंफ्यूज रहते हो रे। चलो अब उतारो ये, पहले बैक कैच जाता है, एक बार ये उतारो पूरा, फटाफट उतारना थोड़ा फास्ट। अच्छा यूं है क्या, बड़ा हो जाएगा वीडियो। चलो देखो इधर देखो, अब देखो तुम एक यहाँ पे एक और चीज देखो, देखो यदि मैं इसमें ऐसा करूं, ये जो अपनी एनर्जी थी टोटल, इसमें ऐसे देखो, यदि z बराबर 1 रख दूं, कितना रख दूं, और n बराबर क्या रख दूं, तो हाइड्रोजन के पहले कोष की होगा कि नहीं होगा एनर्जी, और वो कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे होगी कि नहीं होगी, इसका मतलब सबसे कम है कि नहीं है। तो हाइड्रोजन के पहले कोष की त्रिज्या क्या हो, मतलब ऊर्जा क्या होगी सबसे कम, ऊर्जा क्या होगी सबसे कम। अरे समझ में आई बात, हाइड्रोजन के पहले कोष की क्या होती है, कम। तो काइनेटिक टोटल एनर्जी हाइड्रोजन के पहले कोष की सबसे क्या होगी, कम, पर टोटल एनर्जी कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो पहले कोष की सबसे ज्यादा होगी। अरे है कि नहीं है, तो हाइड्रोजन के कौन से कोष की में इलेक्ट्रॉन होगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, पहले में। समझ आई बात। और पोटेंशियल एनर्जी सबसे कौन से कोष में होगी तब सबसे कम होगी, पहले में। अरे है कि नहीं है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो पहले कोष में सबसे क्या होगी, कम, और काइनेटिक एनर्जी सबसे क्या होगी, ज्यादा। और नेगेटिव का अर्थ क्या है, समझ में आया क्या, मैंने बोला एनर्जी का आगे नेगेटिव क्यों आ रहा है, पता चला तुम लोगों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, किसको कर रहा है, आकर्षण को, कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से क्या हुआ है, बंधा हुआ है। इलेक्ट्रॉन है वो किससे बंधा हुआ बेटा, नाभिक से बंधा हुआ है। और कौन से बल से बंधा हुआ है, आकर्षण से। कौन से बंधा हुआ है, आकर्षण से। क्या समझ में आया, कोई डाउट है क्या। चलो तो यहाँ पे नोट डाल के जब लिखो तो मेरे को बता देना, नोट 2 लाइनें बोलूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। नोट लिख देना यहाँ पे एक जगह छोड़ देना और वहाँ पे नोट लिख देना, ये जो मैंने बोला, क्या क्या बोला, कि हाइड्रोजन के पहले कोष की क्या होती है, टोटल एनर्जी सबसे कम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, कम, और सबसे ज़्यादा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सबसे ज़्यादा। अब मैं यदि इलेक्ट्रॉन को ले जाऊँ इनफाइनाइट पे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ लेके जा सकता हूँ, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पे लेके जाऊँगा इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे एन क्या हो जाएगा, देखो एनर्जी का फॉर्मूला अपना ये है कि नहीं है, देखो इस साइड एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ई एन बराबर क्या है, -13.6 क्या हो, z²/n²। अब मैं हाइड्रोजन के लिए लेके जा रहा हूँ, मतलब किसी के लिए लेके जा रहा हूँ, तो n², देखो n की जगह मैं करूँ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 1 क्या हो गया 0, और 1/0 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1/0 ही आएगा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/en, ई क्या लेकर आओ इनफाइनाइट, और वो क्या हो जाएगा -13.6, ये क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या हो गया z²/1 क्या हो गया इनफाइनाइट, अरे 1 अनंत हो गया, मतलब 1/0 है कि नहीं, ये 0 जाएगा ऊपर, ऊपर गुना होगा 0, ये सारा क्या हो जाएगा 0, इनफाइनाइट पे ई एन बराबर क्या हो जाएगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो अनंत पे हाइड्रोजन की जो ऊर्जा होगी वो सबसे अधिकतम होगी, और वो कितनी होगी 0, कितनी होगी 0। यदि हाइड्रोजन के अनंत पे इलेक्ट्रॉन लेके जाए, हाइड्रोजन के कहाँ से लेके जाए, अनंत, अनंत मतलब हाइड्रोजन के कोष से क्या करते हैं, मुक्त, क्या करते हैं मुक्त, कि भाई अनंत पे लेके जाएंगे, इसका मतलब वहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा 0 होगा, भाई नाभिक अट्रैक्शन है ही नहीं, इसका मतलब एनर्जी भी वहाँ पे क्या हो जाएगी 0। समझ आई बात, एनर्जी क्या हो जाएगी वहाँ पे 0 हो जाएगी। कोई डाउट है क्या इसमें, पक्का नहीं है, अरे है तो बोल देना, नहीं है वो तो बोलो किसी को, पक्का। क्या क्या बोला मैंने, पता चला तुम लोगों को इतनी देर तक, ऐसा तो नहीं है कि है क्या बोल रहा है, नींद में बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मैं जागता हुआ पर्सन हूँ, ठीक है। इधर देखो, अब तुम लोग देखो यहाँ पे, तुम लोगों को बताऊँ कि जैसे हाइड्रोजन के मैं बात करूँ, इधर देखो अपन बोले ऊर्जा का अंतराल की बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ बेटा, ऊर्जा के
ऊर्जा अंतराल, दो कोषों के मध्य की ऊर्जा का अंतराल, ठीक है ना। अंतराल, अंतराल, ठीक है। तो अंतराल का इसका मतलब अपन क्या निकालते हैं, डेल्टा ई। देखो इससे पहले एक और बात समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसके समझो। ऊर्जा अंतराल क्या था, अपन बोला कि ये निम्नतम है, ठीक है ना, ये n1 बोल दूं, और ये कौन सा है n2। n2 तो क्या हो गया, फाइनल, अंतिम, कौन सा हो गया बेटा, अंतिम, के मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ पे पहुंचा, ठीक है ना। ये तो हो गया अंतिम, कौन सा हो गया बेटा, अंतिम, फाइनल। और ये क्या हो गया, प्रारंभिक, प्रारंभिक, और ये हो गया अंतिम, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अंतिम है, ये क्या है, फाइनल। अब यहाँ मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जाएगा क्या, ये कब जाएगा, मतलब यहाँ पे होगा तब न तो ये ऊर्जा का अवशोषण करता है, अपने मूल ऊर्जा स्तर में जब होता है इलेक्ट्रॉन तो वो न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, नहीं क्या करता है, उत्सर्जन। आई बात समझे। परंतु वो जैसे उसको बाहर से एनर्जी दी, अपने क्या दी, बाहर से एनर्जी, तो वो क्या करेगा, उन दोनों ऊर्जा अंतरालों के बराबर ऊर्जा का अवशोषण करके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, वो क्या जाएगा, ऊपर, क्या जाएगा। अब मैं बोलूँ ये कितनी एनर्जी लेके गया, कितनी एनर्जी, तो अपन दोनों ऊर्जा अंतरालों के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो अपन क्या बोलेंगे, E2 माइनस E1। अरे यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे, या मैं बोलूँ En2, क्या बोलूंगा, En2 माइनस En1, अरे यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अब E अपन को पता है, E क्या बोलूँ मैं, En2 बोलूंगा तो वो माइनस का कितना होता है, 13.6 Z। अब देखो Z2 लिखूंगा क्या, क्यों नहीं लिखूंगा, हाँ परमाणु सेम है बेटा, अलग परमाणु नहीं है, ऐसा नहीं कि ये हाइड्रोजन है दूसरा लेके आया इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें कुदार, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आई बात समझे। तो यहाँ पे Z2 नहीं लिखेंगे अपन, सिर्फ एंड सिर्फ क्या लिखेंगे बेटा, Z का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखो और E1 क्या हो जाएगा बेटा, बताओ En1 क्या हो जाएगा, माइनस का 13.6, ठीक है ना, Z स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा और ये भी वोल्ट में। क्या करेंगे, समीकरण में रखूं वैल्यू, तो डेल्टा E बराबर क्या आ जाएगा, ये देखो माइनस का 13.6 क्या होगा, Z स्क्वायर बटा N2 का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस इधर रख दूं, 13.6 क्या हो जाएगा, Z स्क्वायर बटा N2 का स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। ये ऐसे होता है ना, कहाँ पे, ऊपर और गड़बड़ उड़न, ये हो गया, ये कहाँ गया। अब मैं यहाँ करता हूँ, देखो डेल्टा E बराबर क्या हो गया, देखो माइनस 13 पॉइंट क्या ले लूँ, 6 कॉमन ले लूँ और Z स्क्वायर क्या ले लूँ, कॉमन। अब यहाँ पे क्या रहा, देखो माइनस का रहेगा 1 अपॉन क्या होगा N2 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन N1 का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 13.6 Z स्क्वायर बटा 1 अपॉन क्या हो जाएगा N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन का स्क्वायर। क्या यही होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ऊर्जा अंतराल का अपन फॉर्मूला निकाले, और ये किस में, इसमें यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल। समझ में आया क्या, अरे कोई डाउट है इसमें, पक्का। अब आप निकाल सकते हो ना कैसे कैसे अंदर निकालनी है। अब मैं बोलूँ यदि ऊपरी ऊर्जा स्तर से नीचे आए, मतलब ऐसे आ जाए इलेक्ट्रॉन, कैसे आ जाए, ऐसे, तो अपन क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा ही नहीं करेगा। और ये कौन सा है, मैं बोलूँ E2, इसमें क्या बोलूँगा, ये होगा कि नहीं होगा, अरे पक्का, सॉरी अब ये E1 होगा और ये क्या हो जाएगा E2। तो यहाँ पे क्या रखोगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी। जैसे मैं बोलूँ तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा 1/9 माइनस 1 अपॉन क्या, मैं बोलूँ पहले मारा है तो 1/1 हो जाएगा। अब 1/9 होगा वो क्या आएगा, ठीक है ना, कुछ पॉइंटों में आएगा ही नहीं आएगा। और कुछ पॉइंटों में यदि जब आएगा वो 1/9 वाला, तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंटों में आएगी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, मतलब ये माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, माइनस में आएगा। इसका मतलब उत्सर्जनित हुआ, माइनस उस टाइम क्या प्रदर्शित करेगा, उत्सर्जन को। आया समझ में, कोई डाउट है क्या, पक्का। चलो एक बार ये देखो पूरा, यहां तक लिख दिया था, ये आगे लिखो थोड़ा फटाफट लिखना थोड़ा।
कर लिए भाई सुन, जल्दी उतारो। क्या हो गया, समझ में आया? चलो घर जाके पढ़ना है, ये क्वेश्चन मैं इसके नहीं कराऊंगा, आपको खुद को करना है क्वेश्चन सारे, ठीक है ना? फिर मैं करवा दूंगा, मॉड्यूल पूरा सॉल्व करवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना? अब ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है फटाफट, ऑर्गेनिक पूरी करवा देते हैं छोटी छोटी। सीट क्या मैं लाया मॉड्यूल लेके जाना, फिर पीडीएफ बना के भेज देना तुम अपने आप अपने स्तर पे। लिख लिया? फटाफट लिखो। नोट कहाँ है? हो गया? लिखो 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 लिखो। हो गया? हाँ अब लिखो नोट, लिखो नोट, लिखो। क्या लिखोगे? लिखो, पहले लिखो नेगेटिव ऊर्जा का अर्थ। नेगेटिव ऊर्जा का अर्थ है इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है, बंधा हुआ है, और इन दोनों के मध्य आकर्षण बल कार्य कर रहा है, तथा इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण बल कार्य कर रहा है। लिख लिया? आगे लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो। देखो कुल ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा परिणाम में समान तथा चिन्ह में परिवर्तित होती है, चिन्ह में विपरीत होती है। परिणाम में समान तथा चिन्ह में एक दूसरे के विपरीत होती है। क्वेश्चन लिख देना, टोटल एनर्जी बराबर माइनस के ई। देन टोटल एनर्जी बराबर माइनस के ई। आगे समझ है? और लिख देना कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है। नेक्स्ट लिख देना कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की क्या होती है बेटा? आधी होती है। समझ आया ना? क्योंकि टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो हाइड्रोजन के प्रथम कोष की, हाइड्रोजन के प्रथम कोष की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तथा अनंत पर गतिज ऊर्जा शून्य होती है। अनंत पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य। नेक्स्ट लिखो हाइड्रोजन के प्रथम कोष की, नेक्स्ट लिखो हाइड्रोजन के प्रथम कोष की, लिखो हाइड्रोजन के प्रथम कोष की स्थितिज ऊर्जा व कुल ऊर्जा न्यूनतम होती है
न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है, लिखा क्या होती है, न्यूनतम, न्यूनतम होती है। और वो कितनी होती है, कोई नहीं, वो लिख देना, माइनस के 13 पॉइंट कितनी होती है, 6। टोटल एनर्जी कितनी होती है, माइनस के 13.6। और कुल ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2 से गुणा कर लो, और 2 से गुणा कर लोगे नहीं, तो कितना हो जाएगा, 27.2। कितनी हो जाएगी, 27.2। समझ आई बात, माइनस में होगी दोनों, ठीक है ना। होती है, क्या लिखा, हाइड्रोजन के प्रथम कोष की तथा गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, ठीक है ना, तथा अनंत पर, तथा अनंत पर, तथा अनंत पर कुल ऊर्जा व स्थिति ऊर्जा, कुल ऊर्जा व स्थिति ऊर्जा अधिकतम अर्थात शून्य होती है। अधिकतम अर्थात क्या होती है बेटा, शून्य होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऊर्जा अंतराल, या लिखना इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के लिए ऊर्जा अंतराल, ये भी हेडिंग डाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के लिए ऊर्जा अंतराल। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के लिए कुल ऊर्जा अंतराल, या ऊर्जा अंतराल, सॉरी कुल तो क्या, ऊर्जा अंतराल। अब लिखो, इसमें लिखो, क्या लिखोगे, लिखो, जब इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में होता है तो ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन नहीं करता है, ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन नहीं करता है। तो वो क्या करेगा, ऊर्जा का ना तो अवशोषण करेगा, नहीं उत्सर्जन करेगा। तो वो बाहरी ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, तो वो क्या आ जाएगा, ऊपरी ऊर्जा स्तर में, और ऊपर से नीचे आएगा तो क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो ये लिख दो अब, ये वाला, ये अच्छा, ये लिखना था क्या, ये तो मैंने समझाया था, लिखना था, ठीक है ना। ये यहाँ पे लिखना था, जो सेकंड पॉइंट लिखा है ना, हाइड्रोजन के लिए पोटेंशियल एनर्जी और टाइम, वहाँ था। कोई नहीं, बात पढ़ने दो, क्या करना है, चलो ये लिख दो सीधा, वो लिख दो, वो लिख के फटाफट करो। ये तो किसका बताया था, अवशोषण के लिए, किसका लिए बताया था, अवशोषण। और ये किसका हो जाएगा, उत्सर्जन, उत्सर्जन। और यहाँ पे क्या होगा, ये E1 होगा। अब उच्च, ये हो गया प्रारंभिक, ये कौन सा हो गया, और ये कौन सा हो गया, अंतिम। समझ में आया क्या, अरे नीचे वाला अंतिम हो जाएगा ही नहीं, कि ऊपर से नीचे आ रहा, ऊपर से तो प्रारंभ हुआ और नीचे क्या हो गया, अंतिम। चाप दो, लिखो लिखो लिखो, नेक्स्ट लिखो, धड़ाधड़ छापो, जितना जल्दी छापोगे ना उतने ज़्यादा पढ़ेंगे। आज क्या वार है रे, हैं, मंगलवार है, आज मंगलवार है ना। अब मंगलवार को मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, तुम लोगों को पता हो तो, पता नहीं है, नहीं मंगलवार करता हूँ ना मैं, जनरली पढ़े नहीं तुम लोग, मंगलवार नहीं करता, जो मेरे से अच्छे से पढ़ा हो उसको पता है कि मंगलवार को करता हूँ हर चीज़, मंगल और शनिवार को, जो जहाँ लोग नहीं करते वहाँ उस टाइम मैं करता हूँ, हैं। हाँ, तो अपन कौन से आँख रखूँ, हैं, अपन सिंपल है क्या, तो लोग कहते हैं खुद की तारीफ बहुत करते हैं सोई जी, नहीं है, तो भाई कोई दुनिया नहीं करे तो अपन तो करें ना, है कि नहीं, है आरती, सही बात है कि नहीं, भाई लोग नहीं करे अपनी, तो अपन तो करें ना। हो गया, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, समझ में आ रहा है, हैं, फिजिक्स पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है, बप
हो गया। चलो यहाँ पे अपने आप माइनस आ जाएगा ना, पता चला ना तुम लोगों को। जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी और ये क्या हो जाएगी छोटी, तो ये देखो बड़ी का छोटी में बड़ी, मतलब एक में बड़ी का भाग देंगे तो क्या छोटी संख्या आएगी नहीं आएगी, और यहाँ पे एक में छोटी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगी बड़ी संख्या, तो छोटी में से बड़ी संख्या जाएगी तो माइनस आएगा ही नहीं आएगा, और वो माइनस किसको बताएगा उत्सर्जन को, फिर जाके किसको बताएगा उत्सर्जन को। समझ में आएगा। चलो अब देखो नेक्स्ट बात करूँ मैं, जैसे एक अपन ले लो उदाहरण, मैं बोलूँ हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए बेटा के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी होगी अपने, वो एनर्जी का फॉर्मूला था जो ई एन लिख देता हूँ, वो क्या था माइनस का 13.6 क्या था जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है कि नहीं। और हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर कितना होता है 1 होता है कि नहीं होता, तो ई एन बराबर क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 13.6, अरे होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यही फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा हाइड्रोजन के लिए। अरे कोई तकलीफ है, दुविधा, अरे कुछ नहीं है ना। अब मैं बोलूँ देखो हाइड्रोजन के ये लिख रहा हूँ कोस, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बेटा कोस, और यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा टोटल एनर्जी, क्या लिख रहा हूँ बेटा, या मैं इसको लिख सकता हूँ ई एन, क्या लिख सकता हूँ, और यहाँ लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अब अपन को यहाँ पे रिलेशन भी पता है कि टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है माइनस के काइनेटिक एनर्जी बराबर पी ई बाई 2, अरे यही होता है कि नहीं होता, समझो। अब इधर देखो लिख सकते हैं ऐसा, आधे बोले कैसे विली कौन, हमारे कहने से कौन से रुकने वाले हैं, ऐसा ही आ रहा है मन में, हाँ गलत आ रहा है बेटा। यहाँ पे एन बराबर 1, एन बराबर 3, एन बराबर 4 और एन बराबर, ये वैल्यू सारी याद रखनी है परमानेंट। देखो टोटल एनर्जी निकालना क्या होता है, यहाँ पे मैं एनर्जी बराबर क्या कर रहा हूँ माइनस का 13.6 बट्टा क्या होगा ए का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बराबर कितना होगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये माइनस होता है कि नहीं होता, क्योंकि अपन देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है माइनस का, यही होता है टोटल एनर्जी, अरे ये होता है कि नहीं होता, तो ये माइनस है तो ये अपने आप क्या हो जाएगी प्लस का कितना हो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 टोटल एनर्जी होती है कि नहीं होती, तो ये कितनी हो जाएगी ठीक, तो क्या करो 2 गुणा क्या करोगे 13.6 और माइनस का इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अरे बेटा यूँ रन, ठीक है ना, ये कितना हो गया माइनस का 13.6 बट्टा कितना दोगे 4, भाई 2 का स्क्वायर 4 हो गए, तो कितना होगा माइनस का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अरे यही होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कितना हो जाएगा माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अरे समझ में आ रहा है क्या। अब देखो जैसे मैं जा रहा हूँ इधर माइनस का 1.51, ठीक है ना, 13.6 बट्टा क्या करोगे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, कितना हो गया माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ प्लस में हो जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 2.012 और कितना हो जाएगा 3.02, क्या यही होगा, अरे होगा कि नहीं होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात करें इसकी, कितना है माइनस का 13.6 बटा कितना 16 बराबर कितना आएगा 85, 0.85, 84 होता है 85 नहीं होगा 85 होगा ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये माइनस में होगा, किस में होगा बेटा माइनस में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या माइनस में, तो ये किस में हो जाएगा बेटा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना हो जाएगा 1.7, देखो ये हो गया 0 1 और 16 और 1 कितना हो गया 17, और ये माइनस का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अरे यही होगा कि नहीं होगा। अब नेक्स्ट 5वें पे देखते हैं कितना हो गया माइनस का 13.6 बटा कितना हो गया 25 बराबर क्या हो गया माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस में
0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे कितना क्या हो जाएगा 1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस का। क्या समझ में आया तुम लोगों? अब तुम ऐसे देखो, जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ रही है क्या एनर्जी कम होती जा रही है कि नहीं आ रही? मतलब प्लस माइनस में कम होती जा रही है, इसका मतलब प्लस में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? देखो तो टोटल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? टोटल एनर्जी घट रही है, सॉरी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी घट रही है कि नहीं घट रही है? और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अरे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? माइनस में कम मतलब इसका मतलब अपन देखेंगे यहाँ पे कि टोटल एनर्जी क्या होगी जब बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? घटेगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। क्या यही कहानी है कि नहीं? और ये कहानी पकड़ में आई तुम लोगों को? पक्का? अब देखो, अब ऊर्जा अंतराल भी जैसे एक, देखो इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में गया तो ऊर्जा अंतराल मतलब दोनों का अंतर लोगे कि नहीं लोगे? अरे यही लोगे ही नहीं लोगे? जैसे मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन एक पहले कोष से दूसरे कोष में जा रहा है तो कितना होगा ऊर्जा का? तो आप क्या करो E2 माइनस E1 करोगे ही नहीं करो? E2 कितना? माइनस का 3.4, और ये कितना है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और प्लस का कितना होगा? 13.6। तो इसमें से गया 10.2 रहा कि नहीं रहा? अरे प्लस का 10.2 रहेगा ही नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपरी ऊर्जा स्तर माइनस से छोटे वाला ऊर्जा को माइनस करेंगे नहीं करें? अरे मैंने ऐसे बोला, इधर देखो तुम लोग क्या, तो ऐसे ऐसे जाएंगे तो ऊर्जा गैप ऊपर जा रहे हैं, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा धीरे धीरे? यहाँ पे पहला ऊर्जा गैप कितना है? 10 पॉइंट। अब सेकंड का देखो, देखे सेकंड में इसमें से ये माइनस करेंगे नहीं करें? कम आया कि नहीं आया? जैसे जैसे जा रहे हैं एनर्जी गैप क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा कि नहीं आएगा? पहले ये उतारो फिर बात करते हैं। इससे पहले कुछ नहीं लिखवाया तो ये लिखो। ये समझ में आया तुम लोगों को? चलो ये याद रखना है, परमानेंट एनर्जी रह जाएगी। पहले याद ही है, ये सब याद है? अच्छा तभी ऐसे जल्दी जल्दी बोल रहे थे। तुम्हें बेटा कैपेबिलिटी है पर तुम सो नहीं कर रहे हो, हैं? पता नहीं गलत डायरेक्शन में जा रही गाड़ियां, डायरेक्शन नहीं मिल रही है। नहीं, मैग्नीट्यूड है बस डायरेक्शन सही नहीं है। कैप नहीं मिल रहा, कैप टोपी पहनाने वाला, तुम पहना लेते हो उसको सामने वाला को, तुम्हें पहनाने वाला नहीं मिला अभी, है? ऐसा ही कुछ है? हैं? पता नहीं है, कुछ तो है या ना कुछ है ना कुछ था। लिख लिया तो नहीं लिखेंगे? हैं? लिख रहे हैं, कब तक? आज हो जाएगा? उम्मीद है? हैं? हो गया तो जल्दी गया कर सरो तू, और मरेगी मेरे हाथ से, कभी डंकी लग गई था, जापड़ वापड़ दो। अच्छा ये बात कैमरे में कैद हो रही है? अरे बहुत अफसोस। हो गया? लिखती जा रही है यस। वो है ना, ये तो ये करिए, वो है ना ऐसे दे रहे लाडू दे रहे, खाएगी, और हाथ तो ऐसे किया ओढ़ा है। कैसे लोग और तुम लोग? इन जैसे ईमानदार लोग साथ में होंगे तो कैसे पढ़ाई होगी? हो गया? ये लिख देना, ये वाला भी ये लिखा। और ये कब बढ़ेगा? एन बढ़ने पर।
भाई n बढ़ेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा। ठीक है, नीचे लिख दो ये पूरी यूं लाइन है, ये n आगे लिखना है, इसके आगे यूं। ठीक है, मैं इसका टेस्ट लूंगा और जिसके नंबर कम आए ना, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो, हाइड्रोजन के तल के ऊर्जा तल। नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाइड्रोजन के ऊर्जा तल। तल हाइड्रोजन के ऊर्जा तल बात करते हैं, बनाते हैं चित्र। तो क्या है ओए टाबरों, तो कुछ तो है। जैसे मैं बोलूँ हाइड्रोजन का, ये मेरा n बराबर 1 है, क्या है बेटा, प्रथम ऊर्जा स्तर, क्या बोलेंगे, n बराबर 1। या मैं बोलूँ प्रथम ऊर्जा स्तर, क्या बोलेंगे, E1 बोल सकता हूँ, अरे है ही नहीं। या इसको बोलते हैं मूल अवस्था, क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, GS। और इसको बोलते हैं E1, क्या बोलते हैं, E1। अब देखो सेकंड होगा, उसमें गैप ज़्यादा होगा, तो मैं इतना गैप कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा यूं यूं जा रही है नहीं। अच्छा है क्या लाइन अंदर, किस में, ये कलर कैसा करना पड़ेगा, ग्रीन कर देते ना, तो अपन पूरा वापस करते हैं यूँ। नहीं नहीं इतना नहीं जाएंगे भाई, कौन लेके वापस। अच्छा हाँ चलो सीधी नहीं है ऐसे, है अच्छा ये खुद बोल रही है। कौन सा थी, इससे बढ़िया तो मैं इतनी देर में तो पूरा करवा देता। अपने बड़े नरेंद्र यार, तुम लोगों ने यार मेरे को कंफ्यूज कर दिया है फालतू। नहीं अपने यार पढ़ाने काम किया है, ये नखरे आते नहीं ना। तुम लोग यार मेरे को केमिस्ट्री बुला दोगे। वो एक आता है ना तेरे को पता है ना कभी, ये आर्ट, ये आर्टिस्ट, ऐसा होता है, पता है ना तुम लोगों को, नहीं पता, तुम देखा ही क्या है बेटा। कितने हो गई लाइन है, ये 7 हो गई, अब खूब है इतनी। हाँ इस साइड देखो, ये मेरी कौन सी होगी, E2, कौन सी होगी बेटा, या n बराबर क्या लिखोगे 2, ये n बराबर 3, ये n बराबर 4, ये n बराबर 5, ये n बराबर 6, ये n बराबर, और ये n बराबर इनफाइनाइट। आगे समझ आए, तो ये कौन सा हो गया, E3, ये E4, ये E अनंत। ठीक है, अरे आया समझ में, पक्का है, पता नहीं थोड़ा बहुत आ ही गया। हाँ देखो E1 बराबर कितना होता है, वैल्यू बताओ, माइनस का 13.6, अरे है कि नहीं है, इसका कितना है E2,
अरे सही बोलो, माइनस 3.4, हाँ ठीक है, 3 माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 बोलो, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ बोलो माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 0। इनफाइनाइट बराबर कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे यही होगी कि नहीं होगी? अब तुम बाकी वाले निकाल सकते हो, अपन नहीं निकाल रहे, ठीक है ना? क्यों है? अच्छा अच्छा नहीं लिखता क्या? हम सब कोई नहीं है, वो क्या बातें करनी है, इधर अब इधर दो। हाँ अब मैं बोलूँ एक चीज़ सुनो तुम, ये तीर वाली ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं। हाँ इस साइड देखो, मैं बोलूँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर, कहाँ जा रहा है? अनंत पे। इसका मतलब क्या होगा? परमाणु से मुक्त हो गया कि नहीं हो गया? अरे हो गया कि नहीं हो गया? मतलब क्या था? E1 बराबर कितना है? 1। और E2 क्या है? इनफाइनाइट। इसका मतलब नाभिक से बाहर निकल गया परमाणु, नाभिक के बंधन बल से मुक्त हो गया कि नहीं हो गया? और नाभिक से बंधन बल परमाणु के ऊपर आयन आएगा कि नहीं आया? तो इस ऊर्जा को क्या बोलेंगे? आयनन ऊर्जा। क्या बोलेंगे? आयनन ऊर्जा। क्या बोलेंगे? आयनन ऊर्जा। IE क्या बोलेंगे? IE। आगे समझ आए? कोई डाउट है? पक्का? चलो अब मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन मेरा यहां से यहां गया है, निम्न ऊर्जा स्तर से ऊपर जा, उत्तेजित हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई क्या हुआ? उत्तेजित। अरे उत्तेजित हुआ? पक्का? एक्साइटेड हुआ है भाई। निम्न ऊर्जा स्तर से कहा गया? उच्च ऊर्जा। तो इसको बोलेंगे, अब ये कौन से ऊपर वाली पहली ऊर्जा स्तर में गया कि नहीं? इसको बोलेंगे प्रथम उत्तेजित अवस्था। क्या बोलेंगे? अवस्था। समझ आई? और इनकी ऊर्जा किसके बराबर? इन दोनों के अंतर के बराबर होगी नहीं? और वो कितनी होगी? इन दोनों के अंतर बराबर कितना होगा? 10 पॉइंट कितने हो जाएगा? क्योंकि ये ऊपरी ऊर्जा स्तर है और इसमें से ये करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे पता चला कैसे? देखो आगे मैं बात करूं। देखो मैं बोलूं ये कौन सी ऊपरी, जैसे मैं किस में गया? डेल्टा E निकाल रहा हूं और वो डेल्टा E बराबर क्या? E2 माइनस E1 निकाल रहा हूं, नहीं निकाल रहा हूं? और वो कितना? E2 कितना बेटा? माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कितना रह जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? क्या एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट बोल सकता हूँ? प्रथम उत्तेजित अवस्था बोल सकता हूँ? अरे होगा कि नहीं होगा? अब द्वितीय उत्तेजित अवस्था क्या इससे कम होगी कि नहीं होगी? E1 बोलूं, डेल्टा E1। अब मैं बोलूं सेकंड, देखो देखे इसमें, देखो सेकंड, सेकंड कहां से? मैं बोलूं यहां से ये यहां जा रहा है। अच्छा ये रेड आ रहा है क्या? ये कौन सा हो गया? ये मेरा हो गया E फर्स्ट। अरे समझ में आया क्या? और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 10.4 सॉरी 2 10 पॉइंट कितनी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे है कि नहीं है? अब मैं बोलूं जैसे ये दोनों का गैप देखो, तो इन दोनों का गैप, इन दोनों का कोई नाम नहीं है, परंतु एनर्जी तो कम ही होगी। कितनी होगी? इसको माइनस इसको करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे इसमें से ये माइनस करेंगे नहीं करेंगे? तो ये कितना हो गया? माइनस का 1.51, उसमें से प्लस क्या करेंगे? 3.4। तो कितना होगा? 3.4 में से क्या करेंगे? कितना रहेगा बताओ रे? देखो देखो निकालो, देखे 3.40 और यहाँ पे 1.51, कितना रहा? 9 में से 1 गया, कितना रहा? सॉरी 10 में से ये 9 और ये कितना रह गया? 3 3 13 में से कितने गया? 8 और यहाँ पे कितना रह गया? 2 में से 1. यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या समझ में आ रहा है क्या? अब ये गैप इतना, इससे ये गैप और कम होगा कि नहीं होगा? इसको मैं बोल सकता हूं डेल्टा E1। क्या बोल सकता हूं? मतलब क्या हो गया? E2 माइनस E1। ये किया कि नहीं किया? इसको मैं बोल सकता हूं डेल्टा E2। क्या बोल सकता हूं? डेल्टा E2। और वो क्या हो गया? E3 माइनस E2। अरे यही है कि नहीं है? उसके बाद और बात करते हैं। ये अब ये कितना होगा? तो ये माइनस करो, क्या करो? इसमें से ये माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? और तो ये माइनस का ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5 और ये कितना? 0.85। देखो 11 में से कितने गए? 5। कितने रह गए? 6 और यहाँ पे रहे 4। 14 में से 8 गए, कितने रहे? कितने रह गए? कितने रह जाएंगे? तो 0 पॉइंट क्या होगा? 6 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा कि नहीं हुआ? तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है कम हो रहा है कि नहीं हो रहा?
ये 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कौन सा हो गया डेल्टा E3, और ये कौन सा हो जाएगा E4 माइनस E3। अरे यही होगा कि नहीं होगा? ये ऊपर और कम होगा कि नहीं होगा? अरे है कि नहीं है? जैसे जैसे जा रहा है ऊपर क्या हो रही है, एनर्जी कम होती जा रही। अरे है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो ये मेरा कौन सा होगा डेल्टा E4, कौन सा हो जाएगा E4, और E4 का मतलब क्या हो गया E5 माइनस E4, और वो कितना है देखो, माइनस करो रे, क्या हो जाएगा 0.85, उसमें से माइनस क्या करोगे 5 4, क्या रहेगा, ये रहेगा 1, और ये कितना रहेगा, किधर रह जाएगा रे 3, 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे यही होगा कि नहीं होगा? ये तो इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है क्या डेल्टा गैप कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका मतलब मैं ये लिखूं E5, डेल्टा क्या लिखूं इसको E5, तो वो क्या हो जाएगा E6 माइनस E4 सॉरी 5, ये होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब जो जैसे ऊर्जा अंतराल हमेशा नाभिक से दूरी बढ़ने पर ऊर्जा अंतराल का गैप क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा? अरे है कि नहीं है? जैसे मैं परमाणु यदि ये बनाऊं, जैसे ये है, ये नाभिक से इतना दूर है, तो इससे और ये इतना दूर होगा, दूसरा इससे जैसे जैसे जाओगे तो एकदम पास आता जाएगा नहीं जाएगा ऐसे? अरे है कि नहीं, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? चलो देखो ये बात तुम्हें क्या आएगी समझ में। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो तो इसका अंतर कम होता है क्या, तो मैं क्या लिखूंगा अंतराल, क्या लिखूंगा अंतराल, तो अंतराल देखूंगा तो क्या हो जाएगा ऊर्जा का, देखो डेल्टा E1 जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, डेल्टा E2 से, और वो ज्यादा होगा किससे E3 से, और वो किससे ज्यादा होगा E4 से, वो किससे ज्यादा होगा 5 से, डॉट 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 है कि नहीं है? ये E1 क्या है, मतलब E2 माइनस E1 है, और ये क्या है E3 माइनस E2, अरे ये है कि नहीं है? और E4 माइनस क्या है E3, और ये क्या है E5 माइनस E4, अरे ये है कि नहीं है? और डॉट 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 आगे, अरे ऐसा ही है कि नहीं है? समझ में आया क्या तुम लोगों को? कोई डाउट है? पक्का? जैसे जैसे अब मैं ये बात सोचो कि मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन को पहली उत्तेजित अवस्था में, अब मैं दूसरी में लेके जाऊंगा, दूसरी में यहाँ से यहाँ लेके जाऊंगा, मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करके बोल देता हूँ, एक्साइटेशन एनर्जी वाला बता देता हूँ, ठीक है ना? ये देखो, ये तो मेरी कौन सी थी ई फर्स्ट, ये कौन सी हो जाएगी ई सेकेंड, ये कौन सी हो जाएगी ई थर्ड, ये कौन सी ई फोर, ये कौन सी हो जाएगी ई फाइव, और ये कौन सी हो जाएगी 6। अरे समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या? पक्का? तो जैसे जैसे ये मेरे एनर्जी गैप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, जैसे E1 से E2 में लेके गए गैप बढ़ा, एनर्जी ज्यादा हुई, मतलब इससे ज्यादा कौन सी होगी E1 से E, अरे 2 की होगी कि नहीं होगी, और E2 से ज्यादा किसकी होगी, अरे है कि नहीं है? इसका मतलब ये मैंने जो ग्रीन वाला लिखा है, ये मैं पेन भी ग्रीन लेके लिख देता हूं, इधर देखो तुम लोग क्या होगा यहाँ पे इसके हिसाब से लिखे, तो मैं लिखूंगा E2 माइनस E1 से ज्यादा होगा E2 E3 माइनस E1, सबसे 1 से ही लेके जा रहे हैं ना, पहले ग्राउंड स्टेट से ऊपरी ऊर्जा स्तर में ले जाने को उत्तेजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और यदि पहले में लेके जा n बराबर 2 में ले जा रहे हो प्रथम, n बराबर 3 में ले जा रहे हो तो द्वितीय, n बराबर 4 में ले जा रहे हो तो तृतीय, एक कम होगी कि नहीं होगी, n बराबर 5 में ले जा रहे हो तो, क्यों? क्योंकि इसको प्रथम उत्तेजन अवस्था बोलते हैं। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, और सिक्स एक्साइटेड उत्तेजित अवस्था। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो देखो तो यहाँ पे भी यही हुआ, ये प्रथम उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित उत्तेजन ऊर्जा, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चौथे, ये पांचवे, छठे, तो इसका मतलब यहाँ पे भी। अब मैं बोलूं यहाँ पे E4 करूं, क्या करूं E4 माइनस क्या करूं E1, क्या करूं बेटा E1, तो वो ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, उसके बाद मैं बोलूं E5 E1, वो भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? उसके बाद मैं बोलूं E माइनस E1, इसका मतलब इसको मैं क्या बोलता हूं उत्तेजन ऊर्जा, तो एक्साइटेड स्टेट क्या बोलूंगा फर्स्ट, वो ज्यादा होगी किससे, एक्साइटेड स्टेट सेकंड ज्यादा होगी किससे, फर्स्ट से, और एक्साइटेड स्टेट थर्ड ज्यादा होगी किससे, सेकंड से, और ये कौन सी हो जाएगी स्टेट, अरे समझ में आ रहा है क्या?
और वो किससे ज्यादा होगी एक्साइटेड स्टेट 5 से, और वो किससे ज्यादा होगी एक्साइटेड स्टेट, अरे होगा कि नहीं होगा ऐसा, क्या समझ में आ रहा तुम लोगों, ये 6 आर नहीं है, ठीक है ना, ये क्या है बेटा 6, आगे समझे, अरे कोई डाउट है क्या, चलो हाँ। अब देखो यहां से मैंने ऐसे निकाला, क्या हो गया, उसको क्या बोला अपने, उत्तेजन अवस्था, समझ आई, आपको बोले उत्तेजन ऊर्जा निकाल, प्रथम उत्तेजन ऊर्जा निकालनी, तो आप क्या करोगे, इसको इसमें से माइनस कर दोगे, द्वितीय निकालने इसको इसमें से माइनस कर दोगे प्रथम को, और तृतीय निकालनी तो चौथे में से किसको निकालेंगे, पहले को, और चौथी निकालनी तो पांचवें में से किसको निकालेंगे, प्रथम पूछे तो दूसरे में से पहले को, और दूसरे पूछे तो दूसरे में से पहले को, और तृतीय पूछे तो पहला, और चतुर्थ पूछे तो, अरे निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, पक्का कोई डाउट है क्या, चलो अब देखो मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन को मैं एक्साइटेड करके लेके चला गया, एक्साइटेड करके क्या करेगा, प्रथम उत्तेजन अवस्था में लेकर गया, और यहां से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब ना परमाणु से ही बाहर निकालना है, किससे निकालना है बेटा, परमाणु से बाहर, कौन सा कलर लिया, रेड हो गया, ये ले लेते हैं, ये सब कौन सी उत्तेजन ऊर्जा है, कौन सी है बेटा, एक बार ये लिख के लेना, ये कौन सी है, उत्तेजन ऊर्जा, या क्या बोले उत्तेजन विभव, क्या बोलते हैं, उत्तेजन विभव, ठीक है ना, और ईपी लिखते हैं, ई लिखते हैं, या लिखते हैं ईपी, क्या लिखते हैं बेटा, ईपी, आगे सुने, ठीक है, एक्साइटेशन पोटेंशियल या एक्साइटेशन एनर्जी, क्या समझ में आया। अब मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन को मैंने उत्तेजित करके रख दिया, पहले ही क्या रख दिया, उत्तेजन कर, अब मैं पहले से इनफाइनाइट सीधा बाहर निकाल रहा हूं, या मैं किससे निकाल रहा हूं, दूसरे से सीधा बाहर निकाल रहा हूं, द्वितीय उत्तेजित अवस्था से, ठीक है ना, यार मान जा यार, हाँ ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ तीसरे से निकाल रहा हूँ, किससे निकाल रहा हूँ, चौथे से निकाल रहा हूँ, पांचवें से निकाल रहा हूँ, छठे से निकाल रहा हूँ, अरे ऐसे कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, तो इसको बोलेंगे, जैसे उत्तेजित अवस्था से अपन बाहर निकाल, इसको बोलते हैं पृथक्करण ऊर्जा, क्या बोलते हैं इसको, तो प्रथम पृथक्करण ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, E2 से इनफाइनाइट, और द्वितीय पृथक्करण ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, E3 से, तृतीय उत्तेजित अवस्था से कहा निकालना, पार, प्रथम उत्तेजित अवस्था से निकालोगे तो कौन सा हो गया, प्रथम पृथक्करण ऊर्जा, दूसरे से निकालेंगे तो द्वितीय, मतलब दूसरी उत्तेजित अवस्था से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे द्वितीय होगा ही नहीं हुआ, तीसरी उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या हुआ, n बराबर 4, अरे है कि नहीं है, और वहां से निकालेंगे अनंत के लिए लेके जाएंगे तो क्या बोले, कौन सी उत्तेजन अवस्था, तृतीय, अरे समझ आई बात, 4 से लेके जाएंगे तो तृतीय, 5 से लेके जाएंगे तो, समझ आई बात, अरे कोई डाउट है क्या, पक्का, तो सेपरेशन एनर्जी, अब बताओ सबसे ज्यादा सेपरेशन एनर्जी कौन सी होगी, ये वाली, अरे सेपरेशन एनर्जी फर्स्ट सबसे ज्यादा होगी कि नहीं होगी, किससे, सेकंड से, और किससे ज्यादा होगी, थर्ड से, और थर्ड किससे ज्यादा होगी, फोर्थ से, फोर्थ किससे ज्यादा, अरे समझ आ रही है क्या, पक्का पता चला, कोई डाउट है क्या, इसको क्या बोलेंगे, इन सबको क्या बोलेंगे, पृथक्करण ऊर्जा, क्या बोलेंगे इनको, ये सब क्या कहलाती है, इसको पृथक्करण ऊर्जा क्या कहलाती है, अलग से मैं लिखाऊंगा, इसको बोलेंगे सेपरेशन एनर्जी, क्या बोलेंगे बेटा, तो ये क्या हो गया SE1, क्या हो गया बेटा SE1, ये क्या हो जाएगा SE2, ये कौन सा हो जाएगा SE3, और ये कौन सा हो जाएगा SE4, ये कौन सा हो जाएगा SE5, ये कौन सा हो जाएगा SE6, अरे समझ में आया, डॉट डॉट आगे हैं, अरे है कि नहीं है, कोई डाउट है, नींद आ रही है, पक्का परेशान हो गए, पक गए हो, हाँ हाँ क्या ही बोल रहा है बेटा, कब से परेशान कर रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर रहा मैं, ठीक है समझ आया, पक्का, ये कौन सी है, प्रथम, अब मैं बोलूं ऐसे ले जाऊं तो, जैसे ये यहां से, अरे क्यों कर रहा है माता बच्ची, इधर देखो यहां से लेके जा रहा हूं यहाँ, तो ये कौन सी है सेपरेशन एनर्जी हुई, कौन सी हुई, ग्राउंड, हाँ अच्छा ऐसा है क्या, मरने दो, अच्छा इसको, तो ये सेपरेशन एनर्जी है क्या, तो ये कौन सी है, ये सेपरेशन एनर्जी
नहीं है, ये सिर्फ एंड सिर्फ क्या है, ये ऐसी नहीं है, ठीक है ना, ऐसी। ये कौन सी है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। आगे समझे? अरे पक्का पता चला? तो क्या तुम छापोगे? हाँ छाप दो फटाफट। अच्छा इसका पेज छोड़ोगे तुम? चलो अब देखो, ये तो अपन ने किसके लिए किया, हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए किया? अब मैं जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कई बार टाबरो से, मतलब अपने तो देखो टाइम, मैं हमेशा मेरा एक फंडा रहता है कि टाबरो को क्वेश्चन इतने मिनट में करवाया जाए कि आधे मिनट में हो जाए। क्वेश्चन अपन को फास्ट नहीं करवाना है, मतलब फास्ट करवाना है, ठीक है ना, फास्ट नहीं करवाना नहीं, मतलब फास्ट करवाना है, ठीक है। हाँ और फास्ट होना चाहिए, यूँ वो है ना जट मंगनी पट ब्याह वाला सिस्टम है अपने यहाँ, ठीक है ना। क्वेश्चन देखा, आंसर होना चाहिए, और उसके लिए अपन क्या करते हैं, ज़्यादा चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मेक परफेक्ट ऑलवेज, ठीक है। तो देखो अब आपको पूछे, ये हाइड्रोजन के लिए पूछे तो तुम यूँ धड़ाधड़ निकाल दोगे कि ले। अब मैंने पूछा लिथियम के द्वितीय उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा निकालो, लिथियम 2+ के द्वितीय उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा निकालो, तो तुम अपने क्या करोगे, तुम यूँ बहुत पटाकू टाबर हो, और तुम यूँ करोगे तो कि लिथियम सर 2+ है, और इसकी क्या से द्वितीय उत्तेजित अवस्था है, एक्साइटेड स्टेट दे रखी है। अरे लिखनी ऐसे ही लिखोगे ना, ES दे रखा है, क्या दे रखा बेटा, ES दे रखा है, तो ES आपकी कितनी दे रखी है बेटा, ठीक है ना। ES कौन सी, द्वितीय, सेकंड दे रखा, तो N बराबर क्या हो गया 3। अरे ES +1 करोगे ही नहीं करोगे, और फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या, EN बराबर क्या करोगे, अब वो जूल में एनर्जी दे रखी है तो कौन सा लगाओगे, 2 माइनस का 2.18, ठीक है ना, यही है ना, और इंटू Z²/N², अरे यही करोगे। और इसका मतलब मैं बोलूं, और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है तो क्या करोगे, -13 अब मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लिख रहा हूँ, -13.6 Z²/N²। इसका Z कितना, N तो 3 हो गया, और Z कितना हो गया 3, अरे यही करोगे ही नहीं करो, तो EN बराबर कितना हो गया, -13.6, क्या करो 3 का स्क्वायर कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अरे ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, तो EN बराबर कितना हो गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये आ गया? मैं बोलूँ ऐसा नहीं करना है, कुछ और समथिंग यूनिक, तो क्या करोगे, मतलब इतना तो टाइम लग रहा है ना। तो देखो अपन किसी की भी एनर्जी निकालनी है, EN निकालना हो, सीधा सीधा याद रखना, ये अपना नोट डाल के लिखना अच्छे से, तो क्या होगा, EN याद रखना है किसी का भी, और वो Z किसी भी लिथियम विथियम के लिए याद करना है। तो अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन के उसका बट्टा उससे गुणा कर लोगे Z² से। जैसे अब देखो हाइड्रोजन के तीसरे की कितनी होती है एनर्जी बताओ, पहले की कितनी, -13.6, दूसरे की कितनी 3.4, तीसरे की कितनी होती है -1.51 इंटू Z², मतलब 9 से गुणा कर दो, ठीक है ना। ये तो सिंपल था इसलिए तुमने कर दिया फटाफट, ये हो गया ये हो गया, अरे है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, ऐसा कर लेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए जैसे इसके लिए अप्लाई करना है, तो हाइड्रोजन के तीसरा पूछा तो EN3, और किसका पूछ रहा है, लिथियम 2+ के लिए, तो अपन क्या करें, हाइड्रोजन के तीसरे की ऊर्जा कितनी होती है, माइनस का 1.5 और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9, गुणा करके देख लो, क्यों अपन को पता है नीचे 9 आता, अरे ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसा ही होता है पक्का, ठीक है। अब देखो अपना क्या आ जाएगा आंसर, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे अपने एक लिखता है, तो बेरिलियम 2+ के, बेरिलियम 3+ के तृतीय, ठीक है, तृतीय ऊर्जा की मतलब अपन को एनर्जी निकालनी है, तो तृतीय की तो क्या होगी, यही होगी सैम, अरे तृतीय की यही है, अरे है कि नहीं, तृतीय कोष की ऊर्जा निकालनी ये, और इसको किसके लिए निकालनी है, बेरिलियम 4 का 16 से गुणा कर दो, सीधा सीधा आया समझ में, अरे पक्का समझ में आया, तो ठीक है ना, यूँ थोड़े फंडे लगाने मेरे वाले, आंसर हो जाएगा सही, कभी यूँ गलत इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। अरे समझ आई बात, कोई डाउट है इसमें, पक्का, एनर्जी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो बोलो। अब देखो अपन लिखते हैं पृथक्करण ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग समझ लेते हैं इसको, है अरे समझ ले, ये समझ में आया, ये नोट याद रखना, ये फॉर्मूला थोड़ा कैसे ये अप्लाई करेंगे पता चला, किसी को इधर उधर अगल बगल में झाँकने की जगह है, जरूरत है नहीं है ना, पहले मैं बोल रहा हूँ छाप रहा हूँ, पेपर दूंगा उस टाइम नहीं हुआ ना फिर मैं बख्शूंगा नहीं, पहले बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो मेरे को 4 बार पूछ लेना, एक को छोड़ के, कितनी बार, 4 बार, और 4 में भी नहीं दापो तो 5 बार 10 बार, इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं पेपर से पहले आ रहे हो सर ये बताना, तो हाँ ये वापस समझाऊँ, जैसे देख मैंने ऐसे बोला कि भाई अपन को किसी की भी, जैसे मैं बोल दूँ कि भाई हीलियम प्लस के तृतीय कोष की ऊर्जा निकाल, मतलब द्वितीय कोष की ऊर्जा निकालनी है, हीलियम के द्वितीय की कोष की निकालनी है, या द्वितीय उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा निकालनी है, तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था का मतलब 3 हो गया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के तीसरे कोष की एनर्जी निकाल ले तू, कितनी होती है
माइनस का 1.51 और उसको किससे गुणा करता है, हाइड्रोजन के हीलियम के परमाणु क्रमांक से। कितना होता है हीलियम का परमाणु, 2, 2 का स्क्वायर कर ले कितना हो गया 4, 4 से गुणा कर ले, सीधा आंसर आ जाएगा। ये नहीं करना पड़ेगा, ये वाला मेथड नहीं करना, इतना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली वही तो कर रहे हो तुम, भाग दे रहे हो, एन स्क्वायर का भाग देखो, और एन स्क्वायर के भाग वाली वैल्यू तो ये पड़ी है अपने पास। अरे आया नहीं आया, ये किसका निकाल रहा है, हाइड्रोजन का। किसका रखेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन का। ई एन किसका रखेंगे, हाइड्रोजन का। दूसरे एलिमेंट को निकालने के लिए ये दूसरे एलिमेंट का जेड, मतलब वो दूसरा एलिमेंट लिख देंगे यहाँ पे और उससे निकल जाएगा अपना। आ गया समझ में, कोई डाउट है, पक्का। चलो अब लिखते हैं आयनन ऊर्जा क्या होती है। किसको लिखते हैं बेटा, आयनन ऊर्जा। हेडिंग डालो आयनन ऊर्जा। मतलब तुम्हें पता है ये पेज कितने में आ जाएगा उतना छोड़ दो, उसके बाद आयनन ऊर्जा लिखो हेडिंग। इसको लिखते आई पी, इसको लिखते आई ई। क्या लिखते हैं बेटा, आई ई, ठीक है ना। क्या लिखते हैं, आई पी और आई ई, ठीक है। हाँ अब लिखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या निकालनी है अपन को, आई निकालनी। और आई हमेशा क्या होता है, ध्यान रखना, आई हमेशा होता है एन, ठीक है ना। एन क्या होगा, एन इनफाइनाइट। क्या होगा बेटा, एन इनफाइनाइट माइनस एन ग्राउंड स्टेट वाला, ई ग्राउंड स्टेट। क्या होगी बेटा, ई ग्राउंड स्टेट। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा आई बराबर ये इनफाइनाइट, ई इनफाइनाइट जीरो होता है कि नहीं होता, ई इनफाइनाइट बराबर क्या होता है जीरो। और ई ग्राउंड स्टेट का जो होता है वो क्या होता है बेटा, माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, क्योंकि एन वन तो कितना होता है, एन ग्राउंड स्टेट का, एन ग्राउंड स्टेट जी एस का मतलब क्या होगा, जी एस का मतलब एन बराबर क्या हो गया 1। तो इसका मतलब एक का स्क्वायर करोगे यहाँ पे, किसका करोगे, एक का स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ग्राउंड स्टेट बराबर क्या हो जाएगी एनर्जी जी एस की, या मैं बोलूँ इसको क्या बोलूँगा E1, और वो कितनी हो जाएगी माइनस की 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यही बात होगी कि नहीं होगी, कोई डाउट है क्या। तो इसका मतलब ये माइनस का क्या हो गया, अरे हैं लियो टावरों को समझाए वैसे समझाना पड़ेगा, 0 पॉइंट माइनस ग्राउंड स्टेट, यही होगा। अब देखो ये क्या हो गया जीरो, तो ग्राउंड आई ई बराबर क्या हो गया माइनस का जी एस, और ये कितना हो जाएगा, वो हो गया माइनस कोष्टक माइनस लिखोगे 13.6 जेड स्क्वायर, यही करोगे ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई ई, ये करोगे कि नहीं करोगे। और यहाँ पे आपको पूछे n1 बराबर कितना है 1, और n2 बराबर क्या है इनफाइनाइट, क्या है इनफाइनाइट, यही किया अपन ने। अरे ये किया कि नहीं किया। और दूसरा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डेल्टा ई बराबर तुम जानते हो क्या लिखोगे 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन क्या लिखोगे n1 का क्या करोगे स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। n1 बराबर क्या है 1 और n2 बराबर क्या है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, ठीक है। और 1 अपॉन क्या करोगे 1 का स्क्वायर क्या 1, 1 अपॉन 1 आंसर यही आएगा कि नहीं आएगा। डेल्टा ई बराबर कितना आ गया माइनस 13.6 जेड स्क्वायर। इसका मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा बढ़ेगा, रहेगी नहीं। तो आयनन ऊर्जा का कर्म लिखूँ, मैं लिखूँ आयनन ऊर्जा का कर्म, ठीक है ना, थोड़ी राइटिंग नहीं हो, ठीक है। हाँ मैं बोलूँ आयनन ऊर्जा, ठीक है आई लिख रहा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ, एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम प्लस है, एक लिथियम 2 प्लस है, यहाँ विराज हो आप, ठीक है। उसके बाद कौन सा बेटा 3 प्लस, बोरॉन 4 प्लस, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा किसकी होगी आई, इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, क्योंकि जेड बढ़ने पर क्या होगा आई बढ़ेगी। अरे है कि नहीं है, आई ई समानुपाती क्या है जेड, है कि नहीं है, अरे जेड स्क्वायर है कि नहीं है। इसका मतलब आई क्या होगी बढ़ेगी, कब, जब जेड क्या करे बढ़ेगा। अरे यही होगा कि नहीं होगा, समझ में आया, कोई डाउट है किसी को, पक्का हो तो बोल दो।
अरे नहीं है, है नहीं है, कुछ डाउट ही नहीं आता तुम लोग क्यों? है रे, लिखो आयनन ऊर्जा की परिभाषा लिखो और लिखो फिर इसमें। तुम लोग पढ़ते हो नहीं इसलिए डाउट आए कहाँ से, पढ़ने वालों को डाउट आते हैं। लिखो इलेक्ट्रॉन को इसकी आद्य अवस्था से अनंत तक ले जाने के लिए, इसकी आद्य अवस्था से अनंत तक, इसकी आद्य अवस्था से अनंत तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है भाई? आयनन ऊर्जा कहलाती है। छाप दो। लिख लो ये। तो इसी के साथ बोर को अब विदा करेंगे अपन। फिर पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे? क्या करना है रे? क्या हुआ? हो गया? तो इतना क्या लिखते हो तुम लोग? बोर्ड पे तो बस 4 लाइनें लिखी हुई है। लिख ही लेते हैं कुछ न कुछ है। खाना वाना खा लिया? अच्छा, आते ही खा लेते हैं यूँ, फिर पढ़ाई करते हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा है। समझदार टाबर। अच्छा, मतलब यहाँ बोर्ड पे देख कौन है? अरे यार कितनी ईमानदारी से बता रही है। चलो, तुम भी मेरी तरह सीख गए ऐसे ऐसे का नहीं हो। चलो हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट डालो उत्तेजन ऊर्जा। क्या डालो बेटा? उत्तेजन ऊर्जा। इंग्लिश में बोलता है बेटा सेपरेशन। क्या बोलता है बेटा? सेपरेशन एंड सॉरी एक्साइटेशन एनर्जी। सेपरेशन मत लेना। हाँ हाँ, वो तो पृथक्करण हो जाएगा। इसको बोलते हैं उत्तेजन ऊर्जा। क्या बोलते हैं बेटा? तो एक्साइटेशन एनर्जी या मैं बोलूँ उत्तेजन विभव। क्या बोलेंगे बेटा? उत्तेजन विभव। ठीक है, उत्तेजन विभव। क्या बोल सकता हूँ? आईपी। क्या बोल सकता हूँ बेटा? आईपी। ठीक है ना। अब आईपी क्या होता है बेटा? अरे ईपी रे, ये आज क्या हो रहा है? माइंड याद नहीं है, मुझे लगता है घर पे है अब। ठीक है ना। एक्साइटेशन एनर्जी और ये एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है ना। अब क्या होता है तुम लोग बताओ, तुम्हारे हिसाब से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से क्या ऊपरी ऊर्जा स्तर में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? उत्तेजन ऊर्जा। और पहले में जाए तो क्या होगा? ग्राउंड स्टेट से पहले पहली उत्तेजित ऊर्जा में जाए तो प्रथम, दूसरे में जाए तो, तीसरे में जाए तो
ये मैं एक्साइटेशन स्टेट बोल रहा हूँ, पहली दूसरी तीसरी, कोस नहीं बोला। पहले कोस में जाएगा तो वो पहले में तो है, ग्राउंड स्टेट को पहले ही तो बोलते हैं, कोस पहला नहीं, पहली उत्तेजन अवस्था। समझ आई बात? अरे समझ में नहीं आया? इस साइड देखो ऐसा, जैसे ये क्या, ये एक्साइटेशन स्टेट क्या पहला है क्या है? हाँ ये पहला, ये क्या है? और ये कौन सा, ई एस या ई फेस्ट क्या बोलेंगे? और वो कितना होता है बेटा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं बोलूँ इस इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा हूँ मैं, दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि ओवरलैप नहीं हो। देखो यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ, कहाँ से? यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा E1 है, ये कौन सा E2, ये कौन सा E3, ये कौन सा E4, ये कौन सा E5। आपको पता है ये कौन सा है? क्या हुआ? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना हो जाए? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना हो जाए? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या? माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या? माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे यही है कि नहीं? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस करूँगा कि नहीं करूँगा? और वो आप माइनस कर देखना। एक्साइटेड स्टेट कौन सी है? सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे, और वो होगी 12.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होगी बेटा? 0.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमेशा देख लेना। अब मैं बोल रहा हूँ थर्ड, कौन सी ले रहा हूँ बेटा? थर्ड। तो थर्ड लूँगा तो यहाँ से, अच्छा सेम कलर आ गया क्या? ये ले लो थर्ड कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक होगी कि नहीं होगी? और इसको क्या बोलूँगा? ई थर्ड। अरे बोलूँगा नहीं बोलूँगा? और इसमें क्या होगा? इन दोनों को माइनस करेंगे, इसमें से किसको माइनस करूँगा? इसको। तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12.75 शायद। देखना, देखे निकाल के देखो रे। 7.5 आएगी। अब मैं बोलूँ ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके चला गया। ये n बराबर क्या है? इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या होगा? ई इनफाइनाइट। तो ई इनफाइनाइट लिखूंगा तो ई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या लेके गया मैं? यहाँ। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ई इनफाइनाइट। ये क्या हो जाएगा? अब ये क्या हो गया? एक्साइटेशन स्टेट नहीं होगा। ये ई ऐसे नहीं लिखोगे, ई इनफाइनाइट, ये नहीं है। अब ये क्या हो गया? आयोनाइजेशन एनर्जी, और वो कितनी हो जाएगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे यही होगा कि नहीं होगा? कोई डाउट है इसमें? पक्का? अब देखो आप ऐसे सोचो, ये इलेक्ट्रॉन जब मूल ऊर्जा स्तर में होता है तो चक्कर लगाता है क्या? मतलब क्या ऊपर जाएगा क्या? अरे इधर देख लो, क्या कर रहा है रमेश? कहाँ गया? खो गया? यही है मन भर गया है? रमेश क्या पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, कब से यूँ जा रहा है, वो जा रहा है, जा ही जा रहा है, कुछ आ तो रहा नहीं है। ऐसा हो रहा है? नहीं हो तो ऐसे बता सकते हो, मतलब उसका भी इलाज कुछ नहीं होगा, फिर बता सकते हो तुमको। है दुख है? इधर देखो है, पूजा पता नहीं आज कौन से दुनिया में, यही है? हाँ, मैं जब भी आता हूँ पूजा में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है पूजा बात माता की। चलो इस साइड देखो। अब मैं बोलूँ जब इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर में होता है, क्या चक्रण, मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्पिन करता है, क्या ये मूल ऊर्जा स्तर से अपने आप ऐसे आता है क्या? इसके लिए अपन को क्या देना पड़ेगा? फोटोन। अरे क्या देना पड़ेगा? फोटोन। क्या देना पड़ेगा बेटा? मतलब ऊर्जा एच न्यू के रूप में दे सकता हूँ, या क्या बोल सकता हूँ? एस सी अपॉन। अरे यही करते कि नहीं करते? अब मैं बोलूँ कि मैं एक फोटोन दे रहा हूँ, एक क्या दे रहा हूँ, और उसकी ऊर्जा दे रहा हूँ वो है लगभग ये एक है आगे, ठीक है ना? यहाँ तुम पता है ना ये मैंने पूछा इसको, ये कितना है? एक। ये जो वैल्यू है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अरे बाया, हाँ चलो। अब मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन जैसे एनर्जी मिली, अब मैं फोटोन की जो ऊर्जा दे रहा हूँ वो कम दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? मतलब 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी। कितनी? 0.4 इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा? है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाऊंगा ही नहीं। इसने बोला, अब बोला क्यों नहीं जा रहा? वो बोलेगा भाई कम से कम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा देगा तो जाऊंगा। अब मैंने क्या दिया? 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी। कितनी दे दी? क्या इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा? कौन सी उत्तेजित अवस्था में जाएगा? पहली, क्योंकि 10 पॉइंट इतना। अब तो अपन तो 11 का दिया, बाकी वाली एनर्जी कहाँ जाएगी? किसमें चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। अब इलेक्ट्रॉन वहां जाके क्या करेगा? दौड़ने लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन वहां जाके क्या करने लग जाएगा? दौड़ने। क्या समझ में आई मेरी बात? पक्का?
अरे समझ में आ रही है? अब मैंने उसको दी, ठीक है ना, कितनी दी? 12.5। कितना दिया? 5। अब कहाँ जाएगा? सेकेंड उत्तेजन अवस्था में। किस में जाएगा? और पर थोड़ी ज्यादा है वो किस में चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने दी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी दी? 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस में गया? थर्ड में। किस में जाएगा? क्या उसकी गतिज ऊर्जा होगी? नहीं, जितनी थी वो तो इसमें कन्वर्ट हो गई, यहाँ आके बैठ गया। अब इसकी कोई गतिज ऊर्जा? अरे समझ में आई बात मेरी? अरे मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम लोगों को, तुम्हें पता नहीं चल रहा है और क्वेश्चन बता दिया। अब मैंने इसको फोटोन दिया। कितना दिया? फोटोन। और मैंने दे दिया 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कितना दिया? अब इलेक्ट्रॉन कहाँ? अरे परमाणु से मुक्त हो गया, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी से भी क्या दे दी? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन सीधा बाहर, इलेक्ट्रॉन सीधा, पर इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए एनर्जी कितनी? 13.6। अपने 14 दी तो 0.4 किस में जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। अब बाहर जाके इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, बाहर। आया समझ है? बाहर जाके इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा? दौड़ेगा। समझ आई बात? है कि नहीं है? चलो, उसने शेरनी का दूध पिया है। चलो, अब मैंने 13.6 दी। कितनी दी? क्या कुछ होगा क्या? हाँ, परमाणु से सिर्फ क्या हो जाएगा? मुक्त। पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अरे समझ में आई बात? कोई डाउट है? पक्का है? हो तो बोलो। हाँ, अब देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ। मैंने क्या किया? इसको कितनी चाहिए? 10.2 चाहिए। अरे इतनी चाहिए। मैंने 4.6 के 2 फोटोन लिए। हाँ, 2 फोटोन। 5.6 के 2 फोटोन दिए। 11.2 हो रहे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ही नहीं जाएगा? फोटोन कब से जुड़ने लग गया? वो बोला एनर्जी कम से कम एक फोटोन ऐसा है। एक ही फोटोन होगा, फोटोन जुड़ते थोड़ी? अरे नहीं जुड़ते ना, तो इसका मतलब कब? इसको तो एनर्जी मिली नहीं। इसको एक बार मिली 5.6, दूसरी बार भी मिली 5.6। ये बोला नहीं, अब पढ़ नहीं जा रहे। अरे समझ आई बात? पता चला? नहीं, नहीं चला। चल गया? पक्का? ठीक, नहीं चला। अब मैं बोलूं 5.1 2 बार दे दी, कुछ नहीं होगा है? तो मैंने दे दी 6.5 2 बार, 10 बार, 15 बार, अनंत बार है? तो फिर कब होगा? कब होगा? फोटोन की एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने से कोई फर्क है? समझ आई बात? फोटोन बोले, वो बोले कितना भी गलत, मैं डीट आदमी हूँ। मेरे को इतना दोगे तो ही जाऊंगा। जैसे आप पहले बचपन होते इसके मम्मी बिस्किट देगी तो ही स्कूल, नहीं तो मम्मी जब तक स्कूल नहीं दे, बिस्किट नहीं देती तो अपन नहीं जाते हैं। मम्मी बोले चॉकलेट ही लगा ना। अपन मेले में कभी गए वो जो अपन को पसंद आ गया है? अच्छा, आपको ये मिलती थी हैं? एक से ज्यादा चाहिए तो ज्यादा मिलती है एनर्जी हो है? अच्छा, तुम्हारा अलग केस है, तुम एक्सेप्शन हो। हाँ चलो, समझ आया क्या? अरे पता चला, तुम जैसे मेले में जाते थे ना, क्या मेरे को ये खिलौना लेना, फिर वो ही लेके मानते थे। क्या उससे सिवाय मानते? मम्मी ने बोला नहीं, मम्मी ने बोला साइड वाला वो बड़ा वो ले ले, बोला नहीं हम तो वही लेंगे। ठीक है ना? तो ये फोटोन भी डीट है। फोटोन क्या? ये भी क्या है? डीट है कि इतना देंगे तो ही, इससे ज्यादा दो तो चलेगा, इससे कम नहीं चलेगा। समझ में आएगा? पक्का? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो N1 होगा वो ऑलवेज क्या होगा? N1 ऑलवेज क्या होगा? 1। पर N2 क्या होगा? 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत। अरे हमेशा N होगा, N-1 नहीं, N अनंत नहीं होगा। क्यों? समझ आई बात? अनंत -1 है। ठीक है? अरे समझ आई? ऐसा नहीं अनंत लिख दो। अरे समझ आया? चलो, अब मेरे को ये बताओ, सर पूछ लो, आया तो बता देंगे। ये कौन सी हुई? सेपरेशन एनर्जी, सॉरी एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट। ठीक है ना? कलर खूब पड़े ना अपने पास। ये कौन सी? अरे लिख दूं इसमें? ये कौन सी? बस खूब है। अरे है कि नहीं? खूब है कि नहीं? पक्का? चलो, अब मेरे को बताओ, मैं यदि इसमें लिखूं एक्साइटेशन एनर्जी बराबर क्या होगा? E
क्या हो जाएगा, N2 माइनस ई N1 होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। तो ये अपन ने निकाल रखा, तो डेल्टा ई निकाल दूं, वो एक्साइटेशन एनर्जी कब होगी बताओ मेरे को, क्या 13.6, क्या लिखोगे जेड स्क्वायर 1 अपॉन क्या लिखोगे N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का, N1 कितना है 1, अरे है कि नहीं है 13.6 जेड स्क्वायर, बेटा कह रहे 1 माइनस क्या करोगे N2 का स्क्वायर, क्या यही होगा डेल्टा ई। और ये कौन सा होगा एक्साइटेशन एनर्जी, और किसकी बता रहा हूँ N2 की बता रहा हूँ, किसकी बता रहा हूँ, मतलब N जो भी आपको एक्साइटेशन स्टेट पूछे उसकी निकाल लेना, मतलब मैं N2 वगैरह नहीं लिख रहा, N2 का मतलब समझ आया, N2 माइनस 1 करना पड़ेगा, अरे N2 माइनस क्या करना पड़ेगा 1, अरे समझ में आई, ये एक्साइटेशन स्टेट कौन सी होगी N2 माइनस 1, जैसे N2 बराबर 2 रख रहे हो तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट होगी कि नहीं होगी, तो E कौन सी हो जाएगी फर्स्ट, और N2 बराबर क्या रख रहे हो 2 रख रहे हो तो फर्स्ट होगी, 3 रख रहे हो सेकंड हो जाएगी, समझ आई, तो N2 माइनस क्या हो जाएगा 1, ये फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई डाउट है क्या, पक्का, चलो लिखो परिभाषा लिखो, लिखो इलेक्ट्रॉन को आद्य अवस्था से, इलेक्ट्रॉन को आद्य अवस्था से, इलेक्ट्रॉन को आद्य अवस्था से किसी भी उत्तेजित अवस्था में ले जाने के लिए, आद्य अवस्था से किसी भी उत्तेजित अवस्था में ले जाने के लिए, ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्तेजन ऊर्जा या उत्तेजन विभव कहलाता है, आवश्यक ऊर्जा उत्तेजन ऊर्जा या क्या कहलाता है बेटा, उत्तेजन विभव कहलाता है, सही बात है क्या, लिखो लिखो, हाँ ये लिखो सब, हेडिंग डालो, पृथक्करण ऊर्जा, पेज खराब हो रहे हैं, ये बोल रही है एक जोगण, कौन यूं खुले खुले में बढ़ाएंगे, तेरे जैसे कंजूस थोड़ी डॉक्टर है भाई साहब, इसको पता है पैसा आने वाला है, ठीक है ना, आज बस कंजूसाई नहीं करनी है उनको, ठीक है ना, आगे समझे, अरे तू ऐसे करना है, पर्ची भी लिखे ना आधी यूं फाड़ फाड़ के देना है रे, ये है ना, ये पर्ची जब ऐसे लिखेगी ना बढ़ाएगी ना डॉक्टर की, इसको पता चला कि यहाँ तक दवाई आ गई तो ये फाड़ के ले लेगी नीचे वाली, क्या खराब क्यों कर रहे हैं यार, ये दे वापस, अरे वो बोलेगा डॉक्टर साहब 500 रुपये दिए पर्ची तो पूरी दो यार क्या है यार तुम लोग, क्यों खाली जगह रखनी क्यों है, तो इसका मतलब तेरे को मैनेज नहीं करना था, हाँ है, तो तू इसको क्यों टेंशन ले रही है, तो अपने आप एक पेज में लिखेगी ना, पड़ोसी परमेश्वर होते हैं, ये देख ले तू हाँ हाँ पृथक्करण ऊर्जा पढ़ने का देते टाबर, पृथक्करण ऊर्जा, ठीक है ना, क्या बोलेंगे सेपरेशन एनर्जी या पृथक्करण विभव भी तो बोल सकते हैं, एसपी, साइंस पब्लिकेशन नहीं है या सवाई पाइला है ओ क्या सही है, एसपी है, चलो है, ये तुमने है ना पाइला वाइला में कंफ्यूज कर दिया ना मेरे को, विभव विभव, अरे तू ऐस किस बात की निकाल रही मेरे पेपर से, विभव तो तूने लिख दिया मतलब अच्छा तूने ही गड़बड़ किया है, क्या होती बता, ये अपना पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अनंत, अरे है कि नहीं है, ये कौन सा है
एन इनफाइनाइट है कि नहीं है, वो 0 है, अरे है कि नहीं है, ये कौन सा है 1, ये 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6, अरे यही होगा कि नहीं होगा, पक्का, कोई डाउट है क्या? चलो ये कितना है रे, ये -3.4, हैंग हो गए हो तुम? मैं भूल जाऊंगा कभी कभी, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ इस साइड देखो, मैंने इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके गया, क्या प्रथम सेपरेशन एनर्जी है, अरे प्रथम तो ये क्या है, ये सेपरेशन एनर्जी, क्या ये सेपरेशन एनर्जी है? तुम बोलोगे नहीं, ये सर है आई, क्या है, और आई को सेपरेशन बोले, गलत बात है, बहुत गलत बात है। अब बताओ क्या ये है, ये कितनी होगी बताओ, प्लस का 3.4, अरे नहीं आया, प्लस का 3.4 ही होगा ना, क्यों, क्योंकि इसमें से उसको माइनस करेंगे, अरे है कि नहीं, या उसमें से इसको माइनस करेंगे, हाँ ठीक है ना। अरे सेपरेशन एनर्जी बराबर क्या होता है बताओ, क्या करो, ई इनफाइनाइट माइनस ई एन, अरे है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो n1 है, वो कौन सा हो गया बेटा, एक, सही है क्या, नहीं, क्या होगा 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत, नहीं, क्या हो जाएगा n, ठीक है, और n2 क्या है यहाँ पे, अनंत, कौन सा बेटा, अनंत, थोड़ा यूं है ना, थोड़ा इसको विधिवत लिखते हैं, विधिवत का मतलब समझ गए, यहाँ पे लिख दो n2 बराबर क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब विधिवत का मतलब तुम समझे नहीं हो मेरी बात, ये कौन सी होगी सेपरेशन एनर्जी पहली, अरे ऐसी फर्स्ट हुई कि नहीं हुई, ये कौन सी हुई, ऐसी सेकंड, अब बताओ ये कौन सी हुई, ऐसी कौन सी हो जाएगी, थर्ड, ये कौन सी हो जाएगी बेटा, ऐसी क्या हो जाएगी, अरे समझ में आया क्या, नहीं आया, आया पक्का, चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं इसको डेल्टा ई को क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा ई बराबर सेपरेशन एनर्जी, और वो बोल सकता हूँ एन, ठीक है ना, आगे समझ आया वन, जो एन होगा उसमें +1 करेंगे या -1 करेंगे, एन मतलब ऐसी बोल देता, एन बोल देता हूँ, और वो कितनी हो जाएगी बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी जेड स्क्वायर, ये थोड़ा यूँ रस्ते मारा, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको, ये क्या हो गया जेड, जेड स्क्वायर बेटा 1 अपॉन क्या होगा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, n2 तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का ये क्या हो जाएगा 0, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर बट्टा n1 का स्क्वायर, अरे आया कि नहीं आया समझ में, पक्का, चलो n1, और n1 को अपन क्या बोल सकते हैं, n क्या बोल सकते हैं, n, अरे n बोल सकता नहीं बोल सकता n1 को, तो इसका मतलब डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, सेपरेशन एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर बट्टा n स्क्वायर, और ये वैल्यू किस में आती, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या समझ में आया, कोई डाउट है, परिभाषा लिखो सेपरेशन एनर्जी की, लिखो, देखो अब मुझे हाइड्रोजन की सेकेंड सेपरेशन एनर्जी क्या होगी, पहली नहीं दूसरी, तो इसका मतलब तीसरे की ऊर्जा को प्लस कर दो, तीसरे की ऊर्जा को क्या कर दो, अरे यही करोगे ना, तीसरा यहाँ से निकलेगी भाई, सेकंड यही है कि नहीं सेपरेशन एनर्जी, ये तो कौन सी होगी ऐसी फर्स्ट, और ये कौन सी हो जाएगी यहाँ से ऐसी क्या हो जाएगी सेकंड, और ये कौन सी हो जाएगी ऐसी, और ये कौन सी हो जाएगी ऐसी, कौन सी हो जाएगी 4, ऐसे कैसे हो रहा है, अच्छा ये 5 हो जाएगा, ठीक है, अरे कोई नहीं, मैंने कर लिया ना मैनेज, आ गया समझ में, अरे सेपरेशन समझ में आया, इसका मतलब अब मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी ये हो गया, हाइड्रोजन के लिए ये होती है कि नहीं होती है, तो हाइड्रोजन के लिए ये है, तो बाकी वाले एलिमेंट को जेड से गुणा कर दो, नहीं आया, आया कि नहीं आया,
बाकी वाले एलिमेंट के लिए क्या, किससे गुणा कर दो, जेड से गुणा। आगे समझ है? मैं बोलूँ लिथियम 2+ के लिए द्वितीय सेपरेशन एनर्जी का मान बताओ। द्वितीय ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो द्वितीय कितना हो गया 1.51 और इनटू क्या करेंगे लिथियम के लिए 9 से गुणा कर दो। आगे समझ है? अरे आया ना, 9 से गुणा करो वही आएगा भाई, नहीं आया? अरे भाई इसमें 9 का भाग दिया तभी तो आया, इसमें 4 का भाग दिया, इसमें 9 का भाग दिया, इसमें 25 का भाग दिया, इसमें अरे सॉरी 16 का भाग, इसमें 25। समझ आएगा क्या? ये तो याद रखना तुम लोगों को, ठीक है ना? ऐसे ही पूछता है वो, ऐसे ही पूछता है कि कट जाता है पर तुम लोगों को पता नहीं चलता वो चीज। आई बात समझ है? कंफ्यूज नहीं होना है, हो गया क्या कंफ्यूज? चलो लिखो सेपरेशन एनर्जी की परिभाषा। देखो इलेक्ट्रॉन को किसी उत्तेजित अवस्था से, इलेक्ट्रॉन को किसी उत्तेजित अवस्था से अनंत तक ले जाने में, अनंत तक ले जाने के लिए, अनंत तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, अनंत तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? पृथक्करण ऊर्जा कहलाती है, या पृथक्करण विभव कहलाता है, कुछ भी लिख दो। हाँ चलो